हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की एक एक्सरसाइज जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या बेसिक्स पता होने चाहिए वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। और इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में जो भी हमको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की जो 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी आपको मिल जाए और आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए, जिससे कि आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स आप अपने आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड उसकी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं, जो कि है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको जो सिचुएशन दी है ना, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, सिंपल जो भी सिचुएशन दी है उसको समझ लो और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स ऑल। ओके, तो चलिए हम गिवन क्वेश्चन को समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। हमें कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखो, जो अपने को गिवन है वो लिख लो। हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है सबसे पहले उसको लिखा जाता है आज आप सोल्यूशन कर रहे होते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर फील्ड एक्चुअली रेक्टेंगल है, तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है कि जो भी यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को 528 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है, और साथ साथ ये भी बताया हुआ है जो लेंथ है, हमारी वो लेंथ मीटर्स में है, और जो भी ब्रेथ होगी उस ब्रेथ से एक ज़्यादा है उसकी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। जैसे समझो क्या बता रहा है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो अब इस केस में लेंथ को ये बताया हुआ है, अब भी ब्रेथ का कोई डिस्कशन नहीं, तो हम ब्रेथ को मानेंगे। ठीक है, लेट ब्रेथ बी एक्स। तो अगर ब्रेथ एक्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारा डेटा है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर, अब इसी पे हम सॉल्व कर देंगे। उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। ठीक है, एरिया इक्वल टू L × B। तो अब इसको हम इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब एरिया अपने को दिया है 528 मीटर स्क्वायर, L अपने को दिया है 2x + 1 और ब्रेथ है x, और इन दोनों मतलब ये जिसकी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका डायमेंशन है, और इसका एरिया अपने को ये दिया हुआ है इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x² हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 528 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 2x² को यहीं रखना है प्लस x को यहीं रखना है, बट ये जो 528 है ये राइट हैंड साइड से LHS साइड में आएगा। और एक चीज़ याद रखो, राइट हैंड साइड से LHS में कोई भी नंबर आए, LHS से राइट हैंड साइड कोई भी नंबर जाए तो हमेशा उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि ये नंबर यहाँ पे पॉजिटिव में है RHS में, RHS से अब ये LHS में ट्रांसफ़र होगा तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 528 होल नंबर नेगेटिव हो जाएगा 528 और इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है एक्चुअली, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या करना है इसमें, आपको वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर सपोज करने हैं कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हो सकते हैं। देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कुछ भी हो, आप जब आपको नहीं पता होते कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन दी हुई है, तो उस केस में आप जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जैसे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं या 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं, तो उस केस में आप मान सकते हो कि लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स बी फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा, फर्स्ट नंबर
बी एक्स, और जो सेकेंड नंबर है क्योंकि पॉजिटिव है तो इसी में एक प्लस कर दो, जो हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा सेकेंड नंबर बी एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर है। अब क्या बता रहा है कि द प्रोडक्ट, राइट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है तो लिख लेते हैं x और x प्लस वन का प्रोडक्ट जो है 306 के बराबर है। ठीक है, अब ये हमारा डेटा है, हमारे क्वेश्चन में ये अपने को गिवन है। ठीक, अब क्या करना है, इसी सिचुएशन को या इसी डेटे को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x हो जाएगा। सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब RHS से कोई भी नंबर LHS में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, नंबर एज इट इज़ वही रहता है। ठीक है, तो ये प्लस का 306 है, RHS से LHS में आ रहा है तो माइनस का 306 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया हुआ है कि रोहन्स मदर एज इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। राइट, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक रोहन नाम का लड़का है और उसकी मदर की जो एज है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है रोहन की प्रेजेंट एज से। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल के बाद जो होगा वो 360 होगा। अपने को क्या बताना है, इस सिचुएशन को, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो चलिए, यहाँ पे आपको रोहन की मदर की एज बताई हुई है 26 साल ज़्यादा है रोहन की एज से, तो रोहन की एज यहाँ पे अननोन है। तो जहाँ पे जो चीज़ अननोन होती है उसी को हम सपोज करते हैं लेट दैट बी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स। ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज रोहन की एक्स है। अब इसकी मदर की एज जो है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम है, एज ऑफ मदर बी एक्स प्लस 26, क्योंकि उससे ज़्यादा है ना रोहन से, तो रोहन की एज एक्स मानी हुई है तो एक्स प्लस 26 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, the product of their ages will be, अपने को बताया गया है कि 3 साल के बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 360। ठीक है, और अपने को यही सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो आफ्टर 3 years, ये तो हमने प्रेजेंट एज निकाली है रोहन की और मदर की, तो अभी क्या करना है, अब 3 साल के बाद एज में 3 को प्लस कर दें, क्योंकि आफ्टर 3 years पूछ रहा है ना, अभी से 3 साल के बाद, तो अभी की एज तो ये है, आफ्टर 3 years इन दोनों की एज, इनमें 3 साल और बढ़ जाएंगे ना, तो प्रेजेंट एज में हम 3 को प्लस कर देंगे फॉर आफ्टर 3 years की एज निकालने के लिए। तो आफ्टर 3 years जो एज ऑफ रोहन will be x plus 3 and the age of mother will be x plus 26 plus 3। ठीक है, that will become x plus 29। अब ये भी बताया हुआ है कि ये आफ्टर 3 years वाली जो एज है इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 360 होना चाहिए, ये इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा जो बनेगा x plus 3 और x plus 29 का प्रोडक्ट जो है वो 360 है। ठीक है, अब x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को 29 से मल्टीप्लाई करोगे 29x हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे 3 9 27, कैरी 2 3 2 6 और 8 87 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू इसको इतना ही लिख दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म सेम रहेगा, 29x और 3x को अगर प्लस करोगे तो 32x आ जाएगा, प्लस सेम वही कंडीशन है जब इसको भी यहाँ लिख दें। अब सेम वही कंडीशन है जब 360 राइट हैंड साइड से LHS में आएगा तो नंबर माइनस का हो जाएगा, जो कि 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब क्योंकि देखो अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है तो 87 में से 360 तो माइनस हो नहीं सकता, बट 360 में से 87 जरूर माइनस हो सकता है। तो इसीलिए जब हम 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा
0 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से लिया बोरो, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लिया बोरो, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और ये यहाँ पे 2 बचेगा, 273। ठीक है, तो यहाँ पे 273 वैल्यू माइनस की बचेगी क्योंकि बड़े वाले नंबर के ऊपर साइन माइनस का है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है बता रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 or more टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या बताया, इसमें जो गिवन है, अब इसमें ये बताया गया है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो कंटिन्यू, बिना ब्रेक, बिना चेंज और इन स्पीड के कंटिन्यू ट्रैवल करती है, कंटिन्यू चलती रहती है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अभी क्या है कि ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, मगर कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड, उसकी जो भी नॉर्मल स्पीड होती है उस नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर स्पीड उसकी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम हो जाती है, जिससे वो सेम डिस्टेंस दैट इज़ 480 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे लेट में कवर करती है। मतलब जो भी 480 का डिस्टेंस उसने कवर किया था पिछले टाइम में, उसमें से 3 घंटे और ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अब इस सिचुएशन को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए यही बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है कि अपने को एक फॉर्मूला याद करना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से अगर हमने को टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि स्पीड के बारे में बात हो रही तो हम सबसे पहले मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। ठीक है, अब जो उसने डिस्टेंस कवर किया है 480 किलोमीटर का, तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ठीक है, तो 480 किलोमीटर का टाइम कितने का है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस का अगर आपने टाइम बताना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि स्पीड अपने को x दी हुई है। तो हमारा जो टाइम है एक्चुअली में 480 अपॉन x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 480 अपॉन x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करना है कि जब ये तो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड पे, जब यूनिफॉर्म स्पीड थी तो इतना टाइम लगा 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। अब जब उसने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसके आगे का सोल्यूशन, जब 8 किलोमीटर की स्पीड कम हुई ट्रेन में, व्हेन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिड्यूस हुई, तब कितना टाइम लगा होगा, तो सेम टाइम टेकन बाय ट्रेन when speed had been less। तो क्योंकि हमें जो था टाइम लगा था वो यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 अपॉन एक्स। अब इसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई है तो इसमें हम 8 को माइनस कर देंगे। ये वो टाइम है जब 8 किलोमीटर की स्पीड कम हो गई थी तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा होगा। मगर हमको एक सिचुएशन और दी गई है, क्या यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने जिस टाइम पे कवर किया था वही इक्वल टू है तुम्हारा जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई थी, तब सेम डिस्टेंस 8 किलोमीटर कम की स्पीड पर 3 घंटे ज़्यादा लेकर उसने सेम डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू है, सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन है। अब क्या करना है कि इसका आपने नीचे 1 मान लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसको भी ऐसे रखे रहने दो, यहाँ पे x लिख दो इक्वल टू इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस x माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x माइनस 3 8 जा 24। ठीक है,
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 480x माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 का 0 से 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, इक्वल टू x को 4x से मल्टीप्लाई 48, x को 480x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x आंसर आएगा, प्लस 3x स्क्वायर आंसर आएगा, x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24x आंसर आएगा। ठीक है, x टर्म का एक, अब यहाँ पे x का ये टर्म है और x का एक टर्म ये है RHS में, LHS में एक x का टर्म यहाँ पे है, ये कॉन्स्टेंट नंबर है। सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का कोई दूसरा टर्म तो है नहीं, इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं। तो अभी क्या करना है, 4x प्लस का यहाँ पे है, 4x प्लस का यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सबसे पहले। अब माइनस 24x बचा, प्लस का 3x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 3840। ठीक, अब देखो एक चीज़ और अगर आप देख पा रहे हो तो 3840 को एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 और 24 दोनों सेम टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो अब आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब इस कॉमन लिए वाले नंबर को हम इधर लेके आएंगे LHS में, क्योंकि हमको पता है कि जब LHS से कोई चीज़ RHS में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन इसका क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3x स्क्वायर माइनस 8x के साथ। तो अब जब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब RHS से LHS में जाएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा जाके। तो जब इधर इसको लेके आओगे तो माइनस का 3840/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x रहेगा। ठीक है, ये से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0 8 है। अब क्योंकि माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये माइनस का नंबर RHS से LHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी हो जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में रिक्वायर्ड है। आशा करता हूँ कि आपने जिस मकसद से इस वीडियो को ओपन किया था वो आपका मकसद पूरा हो गया होगा। जो भी क्वेश्चंस के आपको डाउट थे वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू योर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जिस तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स को समझने के लिए और आगे आने वाले हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। साथ साथ बेल आइकन को दबा लो जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।